हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 7.2 एक्सरसाइज। इसमें मैंने आपको 7 सम तक करवा दिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था इसका बेसिक। इसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 3 स्टेप्स चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला स्टेप ऑब्जेक्टिव पे है, सेकंड स्टेप हमारे किस पे था, हमें उसमें कंस्ट्रेंट्स फाइंड करने थे, और थर्ड स्टेप में हमें करना होता है कि वो नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बुक देखिए आप अपनी। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड्स, फूड 1 यानी कि F1 एंड F2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 विटामिन हैं ए एंड बी, 2 फूड्स हैं F1 एंड F2। तो उसको पहले टेबल में बनाएंगे हम। तो देखिए, उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। तो पहले इसको देखते हैं कि इसको टेबल में किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले विटामिन हमें गिवन है ए एंड बी, फूड F1 एंड F2 है। अब F1 में हमारे पास गिवन आई है इंफॉर्मेशन कि 2 यूनिट्स तो विटामिन है और 3 यूनिट विटामिन बी है, यानी कि ए और बी हमारे पास गिवन है। फूड 1 में विटामिन ए है हमारे पास 2 यूनिट्स, फूड 1 में विटामिन बी है 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स में गिवन था 2 और 3। उसके बाद देखिए हमारे पास F2 फूड 2 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, बुक में देखिए यहाँ पर हमारे पास है 1 यूनिट ऑफ फूड 2 कंटेन्स 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। तो यहाँ पर क्या है इन्फॉर्मेशन, फूड 2 में विटामिन ए 4 यूनिट है, विटामिन बी 2 यूनिट है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमें देखिए क्या बताता है 1 यूनिट ऑफ F1 यानी कि फूड F1 एंड फूड F2 कॉस्ट ₹5 एंड ₹2.5। तो यहाँ पे देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास कि जो 1 यूनिट है F1 एंड F2 दोनों की, उनकी कॉस्ट हमें बताई गई है। अगर F1 की 1 यूनिट हम खरीदते हैं, 1 यूनिट हमने खरीदी तो हमारे 5 रुपये लग गए F1 के लिए। अगर हमने F2 की 1 यूनिट खरीदी तो उस पर लग गए हमारे ₹2.5 यानी कि 2.5 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद हमें गिवन है द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड बी इज 40 एंड 50 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि मैक्सिमम या मिनिमम हमें फाइंड करना होगा। मैक्सिमम लगभग हमारे पास प्रॉफिट के लिए होगा, और जब भी कॉस्ट की बात की जाएगी वहां पर हमें गिवन मिनिमम ही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास क्या गिवन है, मिनिमम। तो यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है, कॉस्ट उसकी मिनिमाइज करनी है। उसके रिक्वायरमेंट हमें गिवन है पर्सन की, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास 40 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 50 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी हमारे पास ये गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है एज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी इज नॉट हार्मफुल, फाइंड आउट द ऑप्टिमम मिक्सचर ऑफ फूड F1 एंड F2 एट मिनिमम कॉस्ट which meets the daily minimum requirement of vitamin A and vitamin B, formulate this as a LPP। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। हमने पूरी स्टेटमेंट को एनालिसिस किया, उसके बाद हमारे पास टेबल की फॉर्म में ये रिजल्ट बनता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने टेबल के अकॉर्डिंग हमारी जो है स्टेटमेंट्स बनानी होंगी, यानी कि इक्वेशन हमें इनइक्वालिटीज बनानी होंगी। तो देखिए जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फाइंड करना होगा। ऑब्जेक्टिव हमारे पास कॉस्ट से रिलेटेड होगा या प्रॉफिट से रिलेटेड होगा। तो पहले हमने प्रॉफिट से रिलेटेड सम किए थे 3, अब इसमें हम कॉस्ट से रिलेटेड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट आ गई ₹5 एंड ₹2.5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करके चलेंगे, जैसे कि पहले भी क्या था, जो फूड 1 है यानी कि फूड 1 को हमने x लिया और फूड F2 को हमने y लिया। तो यहाँ पे x यूनिट एंड y यूनिट आ गई। और टोटल प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बताया टोटल प्रॉफिट लेते थे हम, टोटल प्रॉफिट को z लेते थे क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे कॉस्ट हमें क्या करनी है, कॉस्ट को हम लेकर चलेंगे, पहले प्रॉफिट था अब कॉस्ट है। तो यहाँ पर z हम डिनोट करेंगे टोटल कॉस्ट से। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट होगा, यानी कि हमने इसको लेट कर चले हैं अभी। अब हमारे पास इक्वेशन बननी स्टार्ट होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स क्या बनेंगे, प्लस में जाना है या नहीं जाना, फिर हम उसको लिखेंगे LPP की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही गिवन था कि 1 यूनिट
ऑफ F1 की कॉस्ट हमें गिवन थी 5 रुपी। इसी तरह से 1 यूनिट ऑफ फूड 2 के लिए भी हमें कॉस्ट गिवन थी 2.5 रुपी। तो हमने उसको लिखा। तो Z से हमने टोटल प्रॉफिट को लेकर चले थे, लेकिन अब यहाँ पे हमको किसको लेकर चलना है, कॉस्ट को। तो यहाँ पे Z हमारा कॉस्ट को रिलेट करेगा। अगर 1 यूनिट 5 रुपये की है, तो हमने फूड 1 को हमने क्या लेकर चले हैं, X। तो अगर मान लीजिए हम 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने ले लेते हैं, X खरीद लेते हैं, तो 1 की कॉस्ट 5 रुपये है, 2 की 10 होगी, 3 की 15, 4 की 20, बढ़ती जाएगी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने वही किया ना, 1 यूनिट ली थी तो 5 रुपये, 2 यूनिट पे 10, 3 यूनिट पे 15। तो हमें पता नहीं हमने कितनी यूनिट ली हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा X यानी कि 5X। इस तरह से 2.5Y होगा। Y भी हमें नहीं पता कि हमने सेकंड यूनिट जो है, सेकंड फूड यानी कि F2 उसकी कितनी यूनिट्स ली, 1 ली हैं, 2 ली हैं, 3 ली, 4 ली, कितनी ली हैं। तो इसीलिए हमने 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, Y से। तो ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमम। तो इसको हमने एक बार इस तरह लिखना है, Z इक्वल टू 5X प्लस 2.5Y। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें गिवन है, क्वेश्चन में देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन थी, उन स्टेटमेंट्स को हमने एनालिसिस करके यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी गिवन है कि F1 जो है फूड 1 में कंटेन्स होने वाली यूनिट्स क्या है, विटामिन ए एंड विटामिन बी। विटामिन ए तो यूज होगा 2 यूनिट्स, इसी तरह से जो फूड 2 है उसमें कितना विटामिन ए है, 4 यूनिट। तो यहाँ पर हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की। विटामिन ए जो है दोनों में रिक्वायर्ड है, दोनों में कितना कितना है हमने उसको लिखा। एक में तो हमारे पास फूड 1 में तो 2 यूनिट्स है, फूड 2 में हमारे पास 4 यूनिट्स है। देखिए हमने टेबल में भी लिखा था, टेबल के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। देखिए फूड 1 में हमारे पास ये रिजल्ट आया था, विटामिन ए 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, तो हमने उसी को लिखा है। देखिए यहाँ पर फूड 1 के लिए 2 यूनिट्स विटामिन ए, फूड 2 में 4 यूनिट्स विटामिन ए। फिर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हम विटामिन ए कितनी ले सकते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड। पहले मैक्सिमम में होता था, यानी कि हम उसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते थे। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसमें हमारे पास ये आया था। अब हमारे पास क्या है, मिनिमम, यानी कि कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने हमारे कंस्ट्रेंट्स बनेगा किस तरह से बनेगा, 2x यानी कि विटामिन ए हमारे पास 2 यूनिट्स होगा, फूड 1 में फूड 1 x था तो 2x, इस तरह फूड 2 में विटामिन ए 4y हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए इसलिए हमने क्या लिखा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, 2x प्लस 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, विटामिन बी के लिए फूड 1 और फूड 2 में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट थी, फूड 1 में हमारे पास विटामिन बी के लिए 3 यूनिट्स होनी चाहिए थी। इस तरह विटामिन बी हमारे पास सेकंड यूनिट यानी कि सेकंड फूड में हमारे पास कितना होना चाहिए था, 2 यूनिट्स। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। और मिनिमम रिक्वायर्ड हमें कितना होना चाहिए, विटामिन बी कम से कम कितना यूज़ होगा विटामिन बी का, 50 यूनिट्स तो कम से कम होनी ही चाहिए। ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होनी चाहिए। तो कम नहीं होंगी तो ज़्यादा होने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, एकदम सही बताया आपने, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, यानी कि उसके बराबर यूज़ हो सकता है, जब कम यूज़ नहीं होगा, ज़्यादा भले यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में और कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, विटामिन सी के लिए कोई नहीं था, तो यहाँ पे हमारे जो है कंस्टेंट्स बन जाते हैं इस तरह से। इसके बाद हमने एक और चीज़ लिखनी होती है, वो क्या चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इस तरह y भी हमारा 0 से बड़ा होगा। तो ये रिजल्ट हो गया। अब देखिए हमारे पास LPP क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारे पास LPP बन जाती है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन हो जाती है उसकी, क्या हो जाती है, मिनिमम करना है या मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मिनिमाइज करना है, क्या होगा, z इक्वल टू 5x प्लस 2.5y, जो हमने ऑब्जेक्टिव फाइंड किया था, अभी हमने फाइंड करके दिखाया था ना आपको। यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में यही तो फाइंड किया था, इसको लिखा है हमने। z आ गया हमारे पास 5x प्लस 2.5y। अब जो हमने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखने हैं वो किस तरह से, जो भी हमने विटामिन ए के लिए लिखा था, बी के लिए लिखा था, यहाँ पर ये देखिए विटामिन ए के लिए, यहाँ पे बी के लिए, इसको यहाँ पर हमने लिखना है, यानी कि 2x प्लस 4y ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। इस तरह से सेकंड क्या बनेगा, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,
यहाँ पे हमें ये गिवन था, देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी था, यही चीज़ हमने लिखी है। तो यहाँ पर हमने वो लिखी, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो हमें इस तरह से इसको लिखना है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है बुक में, देखिए अनिल वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड ए एंड बी। यहाँ पे एक अनिल है, वो चाहता है इन्वेस्ट करना 12,000 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही हैज़ टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 2,000 इन बॉन्ड ए। यानी कि क्या बताता है कि कम से कम उसको 2,000 जो रुपए हैं वो बॉन्ड ए में करवाने हैं, एंड एट लीस्ट 4,000 इन बॉन्ड बी, 4,000 बॉन्ड बी में करवाने हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए इज 8% पर एनम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड बी इज 10% पर एनम, हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट टू अर्न मैक्सिमम ईयरली इनकम, फॉर्मुलेट दिस एलपीपी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई कि एक अनिल है, उसके पास 12,000 रुपए हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहता है बॉन्ड ए में, बॉन्ड बी में, दो बॉन्ड्स हैं ए एंड बी, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कम से कम उसको 2,000 तो ए में करवाने हैं, 4,000 बी में करवाने हैं, यानी कि उनसे ज़्यादा हो सकता है। यानी कि अगर ए में अगर वो 2,000 से कम करवाता है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2,000 से ज़्यादा और 4,000 से ज़्यादा हमें जो है ए और बी में करने हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट गिवन है 8% एंड 10% बॉन्ड ए और बी के लिए। फिर हमारे पास देखिए अब क्या रिजल्ट बनता है, टेबल की फॉर्म में बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए बॉन्ड कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हमने लिखा बॉन्ड ए एंड बी, ए और बी हो गया। फिर इंटरेस्ट हमारे पास किस रेट से है, 8% एंड 10%, उसको लिखा। मिनिमम रिक्वायर्ड, मिनिमम यानी कि उसमें कितना कम से कम यूज़ कर सकता है, कितना कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकता है कम से कम। ए में 2,000 कम से कम करने ही करने हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए 2,000 से। इस तरह यहाँ पे 4,000 से। अब लेट करके चलते हैं, जैसे कि पहले भी क्या था, हमने लेट करके चलते हैं। तो बॉन्ड ए को हमने एक्स लिया, बॉन्ड बी को अगर वाई लेते हैं, फिर यहाँ पे जेड भी हमारे पास होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी इनकम जो है ईयरली उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो किस तरह से होगी, तो उसको हमने जेड लिया। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है कि 8% एंड 10% हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इनकम तो सभी उसकी वही होगी, इनकम तो उसकी 8% और 10% जो उस पर इंटरेस्ट आएगा वही उसकी इनकम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8% को हम क्या लिखेंगे, 8/100, किस पे लग रहा है परसेंट, एक्स पे, यानी कि बॉन्ड फर्स्ट ए पे, फिर जोड़ता है यानी कि उसमें दोनों का प्लस होगा, 10% मिलेगा किस पे, वाई बॉन्ड पे, यानी कि वाई बी पे मिलेगा ना, बॉन्ड बी पे हमने वाई लिया था, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया। अब इनको हमने कर दिया, क्या करते हैं, इसको पॉइंट में लेकर आते हैं, डेसिमल में लेकर आते हैं, जेड क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टोटल क्या है, टोटल हमारे पास क्या है 0.08x प्लस 0.10y। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये आ गया, यानी कि जितना भी हमने इन्वेस्ट किया हो वो हम ग्राफ की मेथड से ना सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सॉल्व करना है आप उसको सॉल्व कर भी देख सकते हैं कि रिजल्ट हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो अगली एक्सरसाइज में होगा, यानी कि अगली वीडियो में हम सीखेंगे वो किस तरह से सॉल्व होता है। इसी तरह हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए कि जो है उसके पास कितना रुपए हैं, कितने रुपए हैं 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा वो 12,000 का यूज़ कर सकता है। यानी कि अगर उन दोनों को बॉन्ड ए और बी को प्लस करते हैं तो दोनों में हम कितना डाल सकते हैं, यानी कि अगर ए प्लस बी हमारे पास ये गिवन है 12,000 रुपीज़, इस तरह से गिवन है, तो हमने उसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखा। एक्स और वाई पहले इक्वल लगाते थे क्योंकि दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि वो जो है लेस होगा 12,000 से, यानी कि 12,000 से हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 12,000 के इक्वल यूज़ हो सकता है लेकिन उससे कम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि कम इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 12,000। इसी तरह से ए के लिए क्या कहता है कि ए में कम से कम 2,000 तो हमें डलवाने ही डलवाने हैं। अब कम से कम का मतलब उससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं करने आपको, तो हम क्या करेंगे, x बड़ा होना चाहिए, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड ए में वो बड़ा होगा, किस से बड़ा होगा 2,000 से। तो x
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2000 रुपीज़, यानी 2000 लिखा हमने। इस तरह जो बॉन्ड बी है वो उसमें कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम 4000, ज़्यादा यूज़ होना, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वाई बड़ा होगा, यानी कि वो ज़्यादा होगा 4000 से, 4000 से ज़्यादा है वाई, यानी कि वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4000। तो इस तरह से हमारे पास ये भी बन जाएगा। और फिर हमारे पास ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम ये लिखेंगे एक्स और वाई हमारे पास 0 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो है अब एलपीपी क्या बन जाएगी, देखिए हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो मैक्सिमाइज लिखा, इनकम मैक्सिमाइज होनी चाहिए, किस रेट से होनी चाहिए, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। पहले रेट होता था गिवन, लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं हम। तो 0.08x प्लस 0.10y, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे हमने अपनी जो लिखे कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं, जो भी हमने फाइंड किए थे, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 12000, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2000, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2000। और यहाँ पे भी हमने वही लिखा है x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख भी सकते हैं इस तरह से, x y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने इसको इस तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बुक में देखिए, देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द 2 प्लेसेस P and Q. From these locations, a certain commodity is delivered to each of 3 depots situated at A, B and C. तो यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इसको देख ले। दो हमारे पास फैक्ट्री हैं P एंड Q, आप भी ध्यान रखें, इस पे स्क्रीन पे देखते रहें। P एंड Q हमारे पास 2 फैक्ट्रीज हैं, वो अपना सामान जो है डिपो पे देती है, कि किस किस को देती है, 3 डिपो हैं A, B एंड C। इस तरह से हमने लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए क्या है, द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपोट्स आर रिस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 यूनिट। तो पहले इसको देखिए, यानी कि इनकी कैपेसिटी बता रखी है, इस वो कितना ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि उनको आप कितना ज़्यादा भेज सकते हैं और वो कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो P फैक्ट्री है क्वेश्चन में गिवन है 8 यूनिट्स, तो यहाँ पे हमने लिखा P के नीचे देखिए 8। इसी तरह जो Q है वो अपना 6 यूनिट वीकली दे सकते हैं, यानी कि इनका मैक्सिमम इतना है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपसे यही कहा जाएगा ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कैसे देंगे। तो इसलिए हमने लिखा 8 यूनिट P बनाएगा और Q 6 यूनिट, इससे ज़्यादा वो नहीं बना सकते। और जो लेने वाले डिपो हैं वो A, B, C कितना ज़्यादा ले सकते हैं, एक ले सकता है A 5 यूनिट्स, B भी 5 यूनिट एंड C 4 यूनिट, हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद क्या बताता है, देखिए द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। तो देखिए बुक में अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर टेबल दिया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है, कॉस्ट बताई गई है कि फैक्ट्री P और Q पे, Q और P जो है अगर वो अपना ट्रांसपोर्ट करती हैं सामान, यानी कि उनकी कमोडिटी, उनकी मात्रा अगर ट्रांसपोर्ट की जाती है A को, B को और C को, उनकी कॉस्ट गिवन है। इस तरह से हमें हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए अब क्या है, नेक्स्ट हमें बताते हैं, फॉर्मुलेट द अबव एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम so as to find how many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉस्ट की बात जहां आ जाए वहां पे आपके पास मिनिमम ही दिया होगा, तो यहाँ पे भी मिनिमम है। तो देखिए किस तरह से करेंगे अब। तो यहाँ पे P और Q मैंने आपको बताया कितना कितना है, कितनी यूनिट दे सकते हैं, 8 एंड 6। इस तरह से A, B और C हमारे पास 5, 5 एंड 4 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये एक्स वाई जेड किस तरह से लेकर चलते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना कि जो P मान लीजिए, एक बार फैक्ट्री Q को हटाइए पे आ जाइए, तो P अगर मान लीजिए x यूनिट दे देता है A को, तो हमने वही लिखा x यूनिट अगर दे रहा है वो A को, फिर y देता है, अगर x दे रहा है, y दे रहा है अपने यूनिट्स A और B को, C को क्या देगा। अब मान लीजिए उसके पास टोटल थे 10 रुपीज़, उसने कुछ हिस्सा तो अपना दिया A को, कुछ हिस्सा दिया उसने B को, तो इस तरह से रिजल्ट बनेगा। देखिए अगर x और y देता है, टोटल उसके पास कितना है 10 रुपीज़,
x और y इसमें से दे चुका, तो उसके पास कितना रह गया होगा, इस तरह से लिखेंगे हम 10 माइनस एक्स माइनस वाई। तो हमने वही तो लिखा है, देखिए यहाँ पर 8 माइनस एक्स माइनस वाई। तो आप भी इसको अच्छे से समझिए, आपके पास एग्जाम्पल भी है उसको भी अच्छे से समझना, और यहाँ पे भी देखिए अच्छे से समझिए इसको। यहाँ पे p जो है बच्चों को ये कंफ्यूजन आती है कि ये किस तरह से बनता है, तो ध्यान से देखिए p जो है x यूनिट a को देता है, x यूनिट दे दी, इधर से p ने b को y यूनिट दी, c को क्या देगा, टोटल में से दोनों क्वांटिटी लेस कर देगा। अब टोटल क्वांटिटी कितनी दे सकता है, 8, 8 में से x माइनस होगा, यानी कि 8 माइनस एक्स, वाई भी माइनस करेंगे क्योंकि वाई भी आप दे चुके, माइनस वाई। तो हमारे पास ये बन गई, इस तरह से ये साइड कंप्लीट हो गई। अब देखिए नेक्स्ट पे क्या होगा, अब b जो है वो अपना कितना देगा। अब मान लीजिए आपने देखा इधर x, यानी कि p अगर x देता है तो q भी आप ऐसे लेकर चलते हैं कि वो x देगा, नहीं आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने यहाँ पर देखिए चेंज हो जाता है रूल थोड़ा सा, कि टोटल a कितना ले सकता है 5 यूनिट, x इससे मिल गई तो कितनी यूनिट लेगा, टोटल वो 5 ले सकता था, x उसने ले ली तो बाकी कितना रह जाएगा, बाकी वो q से ले लेगा। 5 माइनस एक्स जो यूनिट बचेगी इसकी माइनस करने पर, वो किससे लेगा, q से ले लेगा। तो इस तरह से y जो हम क्या करेंगे, y को भी माइनस करेंगे 5 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास b कितना यूनिट ले सकता है 5 यूनिट, y यूनिट ले चुका, y यूनिट इसको मिल गई तो रह कितनी गई, 5 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि 5 माइनस वाई, इतनी क्वांटिटी वो किससे लेगा, q से लेगा। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर c जो है c कितनी यूनिट्स ले सकता है, c 4 यूनिट्स ले सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 माइनस करेंगे 5 माइनस एक्स, 5 माइनस वाई। तो ये किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा। अब ये जो है q कितना दे सकता है c को, टोटल इसके पास कितना है 6 यूनिट, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, देखिए टोटल इसके पास 8 था, तो 8 में से इन दोनों क्वांटिटी को लेस किया था हमने। इसी तरह हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी क्या है 6, दोनों को लेस कर देंगे, यानी कि 6 माइनस 5 प्लस एक्स हो जाएगा, साइन चेंज भी करना है जो माइनस का है साथ साथ, फिर माइनस क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई। इस तरह से रिजल्ट हो गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन हमने आगे वही लिखी, एक बार यहाँ पे समझाने के लिए इसको एज इट इज लिखा हमने। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है इसको अभी तक सॉल्व किया कि वो कितना कितना किसको देगा। अब जो यहाँ पर हमें गिवन है टेबल में, बुक में अगर देखें टेबल जो गिवन है उसका क्या करना है, वो क्या है कॉस्ट, यानी कि रुपए, रुपए भी हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर ये आपको समझ आ गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा रब करते हैं तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर लिखा है हमने 16 रुपीज़, यानी कि अगर P जो है A को सामान भेजता है, सिर्फ और सिर्फ A को 16 रुपये लगते हैं, फिर B को भेजता है 10 रुपीज़ लगते हैं, C को भेजता है 15 रुपीज़ लगते हैं। बुक में गिवन है हमें A के लिए 16 रुपीज़ कॉस्ट है, B के लिए 10 है, C के लिए 15 रुपीज़ हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इस तरह अगर Q से लेते हैं सामान, Q भेजता है सामान 10 रुपीज़, 12 रुपीज़ B के लिए, C के लिए 10 रुपीज़, ये भी हमें गिवन था। यहाँ पे देखिए अब ये हमारे पास जो है एक तरह से टेबल, जैसे कि हमने पहले टेबल बनाया था, यहाँ पे ये डायग्राम बनता है, इसके अकॉर्डिंग अब हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट हमें मिनिमम करनी है। कॉस्ट देखिए किस तरह से आएगी। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया कि हमने, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेकर चलते हैं, जो भी हमने डायग्राम में समझा उसको थ्योरेटिकल हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या करेंगे, थ्योरेटिकल इसको लिखना है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया था फैक्ट्री P है वो ट्रांसपोर्ट करती है X यूनिट, किसको करती है A को, और जो Y यूनिट है यानी कि Y कोमोडिटी है वो किसको करती है B को। इस तरह हमने C का भी लिया था। अब C का सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर P ने दिया A को X, B को दिया Y, टोटल में से माइनस किया था C को, तो हमने वही करना है। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है P की, उसको हमने लिखा 8 यूनिट है, 8 कोमोडिटी वो दे सकता है, और C अब कितनी लेगा, जो बाकी रह जाएंगे यानी कि उसकी जो कैपेसिटी होगी उतनी ही ले पाएगा। तो हमने क्या किया, 8 में से टोटल प्रोडक्ट कितने हैं P के पास 8, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, हमने यही किया था। देखिए यहाँ पर 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है 8 माइनस एक्स माइनस वाई। अब 0 से तो बड़ी होगी क्वांटिटी, ये तो नहीं कि वो 0 लेगा P से, कुछ हिस्सा तो उसने लिया है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि वो 0 से तो भाई बड़ा है। इस तरह x भी बड़ा होगा और y भी बड़ा होगा,
ये तो नहीं कि ए और बी को हमने 0 0 दे दिया ना, उसको भी हमने कुछ दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों बड़े हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें, इसका यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया। अब ये साइन चेंज का चक्कर किस तरह से सॉल्व होगा, अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज किस तरह से होता है। हम लेकर गए, मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन बनाते, क्या बनती, -x - y = -8। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हमने बचपन में पढ़े थे, अब वो तो याद नहीं होंगे, आप इसको ध्यान रखते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर आप इधर से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको -1 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। अब जब भी डिवाइड होगी साइन चेंज होगा। अगर एक तरफ की माइनस, दोनों तरफ की माइनस अगर आप हटाते हैं, दोनों तरफ की हटाएंगे, तो वो आप यही कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कॉमन भी लिया तो आपने यही करके लिया कि आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन हटाया, कैसे कि उसमें -1 डिवाइड किया। जब भी आप डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, जब भी डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। बाकी दोनों एज इट इज आ गए। तो ये हमारी क्या बनती जा रही हैं, कंस्टेंट्स बनते जा रहे हैं। पहले वैसे ही हमने x का लिया, y का लिया, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, x और y के लिए 0 से बड़ा है, और यहाँ पे x + y < 8। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। तो फर्स्ट हमारे पास कंस्टेंट्स ये बन जाएंगे। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या बताते हैं, जब हमने a की रिक्वायरमेंट कितनी है 5 यूनिट्स, उसमें से x तो वो ले चुका, q से कितना लेगा हमने ये भी लिखा था, कितना 5 - x, तो हमने वही लिखा। इसी तरह से हमने सिमिलरली क्या किया कि वो q जो है b को कितना देगा 5 - y। देखिए जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, यहाँ पे जो हमने अभी आपको समझाया था, ये वाला मैंने आपको समझाया था, इसी को यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखते जाना है। तो थ्योरेटिकल क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली में 5 - y कॉमोडिटी जो है q b को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर अब उसको लिखा हमने 5 - x बड़ा है 0 से, 0 से तो बड़ा ही होगा, q भी अगर कुछ दे रहा है 0 से तो बड़ा ही देगा, 1 यूनिट 2 यूनिट कुछ तो देगा। इस तरह b को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अब देखिए, अब फिर वही प्रोसेस करना है, डिवाइड करनी है। 5 को आप इधर लेकर जाएंगे, -5 होगा, -x साइन चेंज करना होगा हमें। तो पहले साइन चेंज ना कर हम इक्वल लेकर चलते हैं, इक्वल लिया, = -5 किया। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, -1 डिवाइड किया। अब जब भी डिवाइड हो जाए साइन चेंज हो जाता है, तो हमने साइन चेंज कर दिया। x छोटा है यानी कि x < 5। इसी तरह से हमने y पे भी अप्लाई करा, डिवाइड करनी है, देखिए यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y < 5 हो गया। इस तरह से अब हमारे पास c के लिए भी था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के बताया था आपको कि इक्वेशन हमारे पास देखिए यहाँ पर जो बनी थी, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अब हमने वही सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आई, फिर इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लिखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा कि इसमें भी 0 से बड़ा ही कुछ देगा, सी को ये तो है नहीं कुछ भी ना दे, कुछ तो देगा, तो ही कॉस्ट लगी है। तो यहाँ पर भी हम 0 से बड़ा लेकर चलेंगे, तो x + y > 4 हो जाएगा। आपने इसको सॉल्व करना है, इनकी प्लस माइनस सॉल्व होगी, x और y प्लस का ही है, -5 - 5 -10 + 6 -10 + 6 -4। अब हमारे पास देखिए ये रिजल्ट बन जाएगा -4 + x + y > 0। तो अभी आप क्या करेंगे, x + y = 0 = आप 4 करेंगे, साइन चेंज कर देंगे ना, 4 कर देंगे। तो यहाँ पे अब माइनस तो नहीं है, डिवाइड हमने करनी नहीं, तो डिवाइड नहीं करेंगे तो साइन वही रहेगा, चेंज नहीं करना आपने। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब z ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, कॉस्ट लेकर चलनी थी, तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वो था उसको हमने मल्टीप्लाई की थी, देखिए किस तरह से। यहाँ पे भी ये बहुत इफेक्ट करता है कि हमारा z क्या बनेगा, z देखिए किस तरह से बनेगा, उसको भी समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं होगा। 16 की मल्टीप्लाई, कॉस्ट की मल्टीप्लाई, इधर भी कॉस्ट की मल्टीप्लाई, कॉस्ट मल्टीप्लाई, कॉस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 16x 10y 15 की 8 से -xy से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वही हमने देखिए यहाँ पर लिखा है 16x + 10y, 15 रुपीज़ कॉस्ट थी सी के लिए, और सी को हमने सामान इतना भेजा। इसी तरह 10 रुपये ए पर कॉस्ट थी क्यू की तरफ से, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी कमोडिटी थी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ये बन गई, इनको हमने सोल्व करना है। आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, 10x से 10x हो जाएगा।
बाकी आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास z यही बनेगा, z बन जाएगा x माइनस 7y प्लस 190। तो आपके पास z ये बन जाएगा। आपने इनकी कैलकुलेशन को ध्यान से करना है सॉल्व। अगर आपका z गलत तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, यानी कि उसमें मैक्सिमम पॉइंट ही आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट आपके पास यही बनेगा। अब इसको क्या करना था, किस में लिखना था, LPP में यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में लिखना था। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उसको लिखा मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने फाइंड किया z क्या था, x माइनस 7y प्लस 190। सॉल्व करेंगे तो ही आएगा, सॉल्व करना है आपको, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जो हमने कंस्ट्रेंट्स फाइंड किए थे उसको लिखना है कि फर्स्ट यूनिट हमारे पास कितनी बनी थी, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8, x लेस देन एंड इक्वल टू 5, y लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये सभी हमने यहाँ पर फाइंड किए थे। देखिए यहाँ पर हमने लिखे भी थे, एक एक कर हमने चले थे। देखिए पहले हमने ये फाइंड किया, उसके बाद हमने यहाँ पर ये फाइंड किए थे। देखिए ये फाइंड किए थे, तो यहाँ पे हमारे पास यही रिजल्ट आएगा कि x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8, इस तरह x लेस देन एंड इक्वल टू 5, y लेस देन एंड इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 7.2 एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।